झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में छात्रों के कई दल जो है पहुंच रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए। हम इन छात्रों से ही पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर कैसा लगा, क्या सोच कर आए थे और क्या देखने को मिला। खैर हम लोगों ने तो सोच करके बहुत कुछ आए। पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं हम लोग, तो हम लोग की जो एक्सपेक्टेशन थी कि सदन में राज्य में जितने जनहित के मामले को उठाया जाता होगा, उन पे चर्चा किए जाते होंगे, बहस किए जाते होंगे और राज्य के हित में निर्णय लिए जाते होंगे। परंतु जब हम लोगों ने अंदर देखा, अंदर की कार्यवाही को देखी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो सोच है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया कि नहीं, पता नहीं रोज़ कैसा चलता होगा सत्र, बट आज हम लोग जब पहली बार आए तो यहाँ पर देखने को मिला कि जो विपक्ष की जो हंगामे थे, तो लगातार उधर से हंगामे किए जा रहे थे और जो पक्ष की सरकारें थी, तो पक्ष के विधायकों की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया और हमारे विपक्ष की जो थी उधर से 4 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आगे चलकर क्या बनना है। ये तो आगे चल कर के सिविल सर्विसेज में जाने का एक सोचे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा आए, नेताओं को देखे, मंत्रियों को देखे, उनसे क्या प्रेरणा मिलती है। क्या एक नेता सही होता है या फिर नेता बनना समाज सेवा के लिए है या फिर किसी और चीज़ के लिए। आज की जो सरकार की और मंत्रियों का जो एक मेन मुद्दा है वो है सरकार को बनाए रखना। और अगर हमारी सरकार नहीं है तो हमारी सरकार को कैसे स्थापित किया जाए, इस चीज़ के लिए प्रयास करना। भले हमारी जो राजनीति है और मंत्रियों का जो कार्य है वो इसके अलावे और बहुत बहुत कुछ है, परंतु हमें वैसा कुछ आवभगत नहीं देखने को मिला मंत्रियों को लेकर के। और उन लोग से देख करके हमें ये और भी युवा हैं, इनसे जानते हैं आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में। टीचर। टीचर। जी। क्यों, राजनीति क्यों नहीं पसंद। राजनीति बस ऐसे ही नहीं पसंद, मेरे को टीचर ज़्यादा पसंद है, तो बस इसलिए। राजनीति में ये लगता है कि सिक्योर नहीं है लाइफ। नहीं, सिक्योर का बात नहीं। यहाँ पे जितने भी, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट टाइम था, हम लोग को ऐसे देखने को नहीं मिला था कि इतना भी ज़्यादा मतलब बात ऐसे हो रहा था, जैसे कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार पे कुछ बोल रहे थे, जो कि पक्ष के लोग उतना सुन नहीं रहे थे उनका बात। तो यही चीज़ बोलना चाहते कि कोई भी बात होता है तो कृपया, जैसे विपक्ष के कुछ बोल रहे हैं तो पक्ष उसको सुने और अच्छे से समझे। तो ये चीज़ नहीं हो रहा था, तो थोड़ा लगा कि बात को समझना और सुनने को मौका हर किसी को देना चाहिए, जिसकी वजह से विपक्ष के लोग ने थोड़े अपने बात को रखने के लिए थोड़े अलग से बातों को। टीवी में जो देखते थे विधानसभा, आज आंखों से देख रहे हैं सामने से, कैसा महसूस हुआ। सामने से देखने से जितना बाहर अच्छा लगता है, उतना अंदर थोड़ा डिबेट होता है, थोड़ा ज़्यादा बहस हो गया आज। जैसा कि जो उम्मीद नहीं था कि इतना बहस भी हो सकता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बहस हो गया। जो थोड़ा थोड़ा बात ही हुआ जिसमें उतना समझ में भी नहीं आया, लेकिन और 4 ये विपक्ष। आपका फेवरेट विधायक कौन है। मेरे को राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसी, तो इसलिए कोई फेवरेट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि युवाओं को बीच आजकल राजनीति इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्यों घृणा हो रही है राजनीति से। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं ने कुछ ऐसा सही भी किया है, तो कहीं कहीं कुछ गलत भी किया है। तो इसी वजह से कुछ को लगता है कि ये सही नहीं है और कुछ को लगता है कि ये गलत है। तो क्या ज़्यादा गलत हो गया है। नहीं, गलत ज़्यादा नहीं है, बस मेरा कहने का मतलब ये था कि विपक्ष के बाद जो भी भ्रष्टाचार पे किए जा रहे थे, जनता की बात रखा जा रहा था, तो उसे पक्ष की जो भी नेताएं हैं उनको ये सब बात अच्छे से समझना चाहिए और सुनना चाहिए, ताकि। आपका फेवरेट कौन है विधायक। हम लोग तो मनीष जायसवाल के थ्रू से आए थे, हम तो उन्हीं को बोलेंगे। युवा के तौर पर अगर कोई विधायक चुनना हो आपको तो किसको चुनेंगे। ऐसा तो नहीं बता सकते हैं, बट जिसका चलता रहेगा पहले उसको देख लेंगे कैसा है। राजनीति पसंद है। राजनीति उतना पसंद नहीं जितना कि कोई दूसरा सेक्टर पसंद है। क्या है, आखिर क्यों ऐसा क्या होता है जो राजनीति को सेकंड में लोग चुनता है, थर्ड में चुनता है, पहला प्रायोरिटी कुछ और हो जाता है। राजनीति में वैसे लोग भी आ जाते हैं जो बिना पढ़े लोग भी होते हैं और जो अच्छे लोग भी होते हैं, और उसमें अधिकतर वैसे लोग आ जाते हैं जिसका मतलब ज़्यादा उसको पहचान होता है, गुंडागर्दी मतलब वो सब रहते हैं। मतलब एजुकेशन में इसमें कोई लेना देना नहीं रहता है इसमें। लेकिन एक पढ़ा लिखा अगर कोई नेता बनता है तो वो बेहतर देश राज्य का निर्माण कर सकता है, अच्छा सोच के साथ काम कर सकता है। लेकिन जो पढ़ लिख लेता है सिर्फ जॉब, इंजीनियर, डॉक्टर, राजनीति क्यों नहीं। राजनीति में वही है कि फिर एजुकेशन के लोग नहीं रहते तो फिर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये तो घुमा फिरा के एजुकेशन है। क्यों सर, आजकल की युवा राजनीति को क्यों पसंद नहीं करते। सर, इसका जीता जागता उदाहरण अभी हम लोगों के सभा में मिला
कि पक्ष और विपक्ष के बीच जो एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जो जन मुद्दे हैं, बहुत दिनों के बाद आपको मौका मिलता है, एक सेशन मिलता है, सत्र मिलता है, जिसमें आप जन मुद्दे को, जो वास्तविक मुद्दे आते हैं उसको आप पृष्ठभूमि पे लाइए। लेकिन जिस तरह चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो आदर्श नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं नए विधायकों के लिए, पूरे राज्य समाज के लिए। और जो उन लोगों की भाषा होती है, जो व्यवहार होता है, कहीं ना कहीं सर जो गली मोहल्ले के नेता आते हैं, जो मुझे ये भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन मजबूरन मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है कि सड़क छाप लोगों की ज़्यादातर हो गई है। इसीलिए सर आजकल देखते हैं कि जो उस तरह के व्यक्ति हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं या जो शालीनता है जिनके अंदर, वो राजनीति से दूर चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग नहीं आने के कारण ये सदन में इस तरह का व्यवहार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन राजनीति शास्त्र के छात्र हैं, दर्जनों छात्र आए हैं, लेकिन राजनीति पसंद नहीं। हाँ सर, एक्चुअली इन लोगों को मैंने विधानसभा भ्रमण इसलिए करवाने के लिए लाया कि आप लोग जो पढ़ते हो, आप लोग जो पढ़ते हैं उसमें और प्रैक्टिकली में कितना अंतर होता है। और रही बात लोगों को राजनीति करना पसंद नहीं है, ये अपनी जिम्मेवारी से भागना होगा सर। ये तब तक साफ नहीं हो सकता है जब तक आप उसमें अच्छे लोग प्रवेश नहीं करेंगे। आप भाग रहे हैं तो और आप वैसे लोगों को जगह दे रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी से भागना हो जाएगा सर। उन लोग अपना आइडियल मॉडल नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, कोई नेता इस तरह का अपनी छवि नहीं बना पा रहे हैं कि वो आए और उस चीज़ को लोग रोल मॉडल माने कि हम, हाँ एक समय होते थे विधानसभा, हम इसके पहले भी बच्चे को पीजी डिपार्टमेंट में लेकर आए हुए हैं। एक दौर रहा करता था जब महेंद्र सिंह जैसे माले के विधायक हुआ करते थे, वो अपना व्यक्तिगत कारणों से एक एग्जाम्पल बनते थे। तो वैसे नेताओं की कमी होती जा रही है सर कि एग्जाम्पल बने। जिस दिन उससे नेता आ जाएंगे रोल मॉडल के रूप में, स्वाभाविक से रूप है कि युवा नेता के रूप में अपने पसंद बनाएंगे, नेता बनना पसंद करेंगे। मतलब युवा हैं लेकिन युवा आइडियल नहीं है नेता। और भी छात्र इधर आइए, थोड़ा हम आपसे भी जानते हैं। आइए, ये बताइएगा आपका सबसे फेवरेट विधायक कौन है? आज विधानसभा भ्रमण पर आए, आपका सबसे फेवरेट विधायक? मेरा तो अभी कोई फेवरेट विधायक नहीं है, क्योंकि मुझे इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिर मजबूरी क्या है? पॉलिटिकल साइंस क्यों रखा आपने? पॉलिटिकल साइंस रखा है मैंने मतलब राजनीति को जानने के लिए। राजनीति को जानने का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि विधायक बनना या फिर विधायक में ही कोई इंटरेस्ट लेना। राजनीति में इंटरेस्ट है, बट इस मतलब जिस तरीके का सेशन चलता है उस तरीके का सेशन में मतलब नेता नहीं बनना है हमको। क्या बनना है? हमको जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसी में कुछ करना चाहती हूँ। एक चीज़, युवा हैं आप, युवाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। ये सब बातें हम सब करते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं उसमें शामिल होने के लिए। चुनाव नहीं लड़ेंगे, नेता नहीं बने। लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, बट आप अगर जैसा पूछ रहे हैं कि नेता बनने, तो नेता बनने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नेता बनेंगे तभी तो देश का निर्माण होगा। हम कहते ज़रूर हैं कि युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं बनेंगे, कोई और करेगा। ये कब तक चलेगा? देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो आपके मेरा साथ opinion आपके नहीं है साथ कि मैं कुछ बनूं। आपके साथ कितने नेता छात्र आए हैं? बनूं। मेरे साथ टोटल 22 में से कितने लोग बनना चाहते हैं नेता? होंगे, एक दो जो बनना एक भी नहीं है। अभी तक मैंने जितना इंटरव्यू लिया, वो एक भी नेता नहीं बनना चाहते। तो आखिर फिर देश का निर्माण कौन करेगा? हम जरूर कहेंगे कि देश का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नेता बनकर ही देश की सेवा करें। कानून कहाँ बनता है? वो तो सदन में ही बनता है। तो सदन में हम रहेंगे नहीं तो बनाएगा कौन? नेता जो बने हुए रहेंगे, जो उस समय विराजमान होंगे, वही बनाएंगे। बताइएगा, अगर हम नहीं करें, भागीदार होंगे राजनीति में, तो फिर कौन सुधारेगा या कौन सिस्टम को बदलेगा? देखिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, विपक्ष पार्टी सरकार के लिए मुद्दा उठा रही है। हम युवा जो भी आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं विधानसभा, तो देखा जा रहा है लोग विधायक, यहाँ पर विधायक जो भी हैं विपक्ष पार्टी को, वो अपनी भ्रष्टाचार की बातें रख रहे हैं, बट सत्ता पार्टी वाला इसे इग्नोर करते जा रहा है। समझे? तो आप बोल रहे हैं कि देश के आप निर्माता हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? जो आप बोल रहे हैं कि इतना दूर में आए हुए स्टूडेंट एक भी नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जिस तरह का देखिए, कोई चीज़ का देख के हाल को पता किया जा सकता है कि उसके बाद क्या कर रहा है। तो अभी देखा, आप राजनीति में आना चाहते हैं? कहीं नहीं आएंगे, समय मिलेगा तो क्यों नहीं आएंगे? अभी तो कोशिश है, छात्र हैं,
अभी थोड़ा और आगे पढ़ाई कर ले, इसके बारे में कुछ कानून के बारे में जान ले। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? कहीं नहीं बनेंगे नेता, क्या बनना चाहते हैं? कहीं विधायक बनेंगे विधायक बनेंगे। जी। तो ये पहले स्टूडेंट हैं जो ये खुलकर कह रहे हैं कि हम विधायक बनेंगे। राजनीति एक ये कह सकते हैं कि राजनीति की परिभाषा बदली है, क्योंकि हाल के दिनों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उससे युवाओं को जो है एक घृणा सी हुई है राजनीति से। लेकिन अभी भी कई छात्र हैं जो राजनीति में अपनी भागीदारी हासिल कर जो है सिस्टम को बदलना चाहते हैं। और भी छात्रों से हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर युवाओं की भागीदारी राजनीति में कम क्यों होती जा रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप।